हाय फ्रेंड्स, ऑसम गार्डनिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पाम की एक डिफरेंट वैरायटी, बहुत खूबसूरत सी वैरायटी लेके आई हूँ। और ये जो आपको प्लांट दिख रहा है, ये दिखने में अरिका पाम जैसा लग रहा है, लेकिन ये अरिका पाम नहीं है, ये मजेस्टी पाम है। इसको मजेस्टी पाम बोला जाता है और इसका दूसरा नाम रेविनिया रिव्युलैरिस है। इसको रेविनिया रिव्युलैरिस भी बोला जाता है। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, नेटिव है मेडागास्कर का, और एरिकेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट है, वेरी इजी टू ग्रो प्लांट है, स्लो ग्रोअर प्लांट है, इससे इंडोर रखना इसको ज़्यादा अच्छा है। स्लो ग्रोअर प्लांट है तो लो मेंटेनेंस और हार्डी प्लांट है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बोलूँगी, हार्डी प्लांट तो है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, अगर इम्प्रॉपर वाटरिंग इस प्लांट में हो जाती है तो फिर ये बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। और अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो डेफ़िनेटली ये प्लांट बहुत अच्छा चलेगा। अगर आपको पता है कि इस प्लांट में वाटरिंग कितने दिनों में करनी है, कितने गैप में आपको वाटरिंग करनी है, और आपको आइडिया है कि किस तरह से मतलब इसके ऊपर की सॉइल आपको चेक करनी आती है कि कितना इसमें वाटर देना ज़रूरी है। और जब आप वाटर दे रहे हैं तो प्रॉपर वाटर दे रहे हैं, ड्रेनेज होल से बाहर निकल रहा है, और ज़्यादा वाटरिंग नहीं कर रहे हैं। ओवर वाटरिंग से सॉगी हो जाती है, रूट रॉटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर आपको इस बारे में आइडिया है तो डेफ़िनेटली ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है। अदरवाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स वाटरिंग की वजह से, इम्प्रॉपर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं। और इसके लिए बोला भी जाता है, इसके सक्सेसफुल रिज़ल्ट के लिए दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो राइट वाटरिंग और दूसरा सॉइल। सॉइल मॉइस्ट सॉइल इसको पसंद है, लेकिन सॉगी नहीं होनी चाहिए इसकी सॉइल। और सॉगी अगर सॉइल हो जाती है तो बहुत जल्दी इसकी रूट्स, फिर रूट रॉटिंग का इस प्लांट में प्रॉब्लम आ जाता है। अब चलिए बात करते हैं कि इंडोर और आउटडोर अगर आपने इस प्लांट को रखना है तो फिर उसको कैसे केयर करके रखनी है। जैसे अभी आप ये प्लांट देख रहे हैं, ये इंडोर रखा हुआ प्लांट है, और यहाँ पे ये इसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट सफिशिएंट अमाउंट में मिलती है। यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो है जहाँ से इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट इस प्लांट पे पड़ रही है, और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसके अलावा इंडोर रखे प्लांट को कभी कभी आप सुबह की मॉर्निंग सनलाइट भी दीजिए, उससे इसमें ग्रोथ अच्छी बनी रहती है। अगर आपको इस प्लांट को बाहर रखना है, आउटडोर रखना है, तो आपको शेड पे रखना है, डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखना है, और शेड पे रखना है, और ब्राइट लाइट पे रखना है। ब्राइट लाइट उस आउटडोर रखने में भी इसको सफिशिएंट अमाउंट में मिलनी चाहिए। और इसके अलावा कभी कभी ये मीन्स की हीट टॉलरेंट प्लांट भी हैं, हीट टॉलरेट कर लेते हैं। अगर इसके पॉट का साइज़ बहुत बड़ा है, प्लांट अगर आपके बड़े साइज़ के पॉट में लगा हुआ है, उसको सफिशिएंट ब्राइट लाइट मिली है, तो ये थोड़ा बहुत हीट भी टॉलरेट कर लेते हैं। ये एक ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, और इस प्लांट का ह्यूमिडिटी लेवल हाई रखने के लिए आप इसमें मिस्टिंग कर सकते हैं। 2-3 बार की इसमें मिस्टिंग करिए, हफ्ते में 2-3 बार। और गर्मी में तो ज़्यादा मिस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सॉइल एकदम ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने की वजह से फिर प्लांट धीरे धीरे करके ख़राब होने लगता है। तो ध्यान रखना है, मॉइस्चर बनाए रखने के लिए इसको मिस्टिंग करना है टाइम टू टाइम। और इसके अलावा ह्यूमिडिटी बनाए रखने के लिए आप वाटर से भरी एक ट्रे लीजिए, और ट्रे में वाटर फिल कर दीजिए, और उसमें कुछ पेबल्स रख दीजिए, उसके ऊपर पॉट को रख दीजिए। उससे भी इसका ह्यूमिडिटी लेवल हाई रहेगा। और एक और ट्रिक है, या तो आप इस प्लांट को मूव कर दीजिए बाथरूम में। बाथरूम में आप इसे रखिए तो इसका ह्यूमिडिटी लेवल हाई रहेगा, और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और ह्यूमिडिटी लेवल अगर कम होता है इन प्लांट्स में, तो प्लांट की लीव्स जो हैं वो लीव्स की जो टिप्स हैं वो ब्राउन होने लगती हैं। तो ये सिम्टम्स दिखे तो ये ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हैं इस प्लांट के लिए। अब चलिए इस प्लांट की सॉइल मिक्सचर और वाटरिंग के बारे में बात करते हैं। इस प्लांट के लिए आज सॉइल मिक्सचर आप वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट रखिए। 50% कोकोपीट, 50% वर्मी कंपोस्ट एक परफेक्ट मिक्सचर है इस प्लांट के लिए, क्योंकि कोकोपीट हल्का रहता है और वर्मी कंपोस्ट आप उसमें ऐड कर देते हैं, काफ़ी लाइट सॉइल हो जाती है, और जिसमें इस प्लांट के रूट्स अच्छे से स्प्रेड हो पाती हैं। और गार्डन सॉइल और सैंड को आप अवॉइड करिए, क्योंकि ये दोनों ठोस होती हैं, सॉलिड होती हैं, जिसमें वाटर स्टैंड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये प्लांट थोड़ा सा डेलिकेट है, वाटरिंग की अगर बात करें तो थोड़ा डेलिकेट सा प्लांट है, थोड़ा सा इम्बैलेंस वाटरिंग हो जाती है तो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह का मिक्सचर आप रखें। और उसके बाद वाटरिंग की अगर बात करें तो कोकोपीट वाला मिक्सचर आपका रहेगा। जब भी वाटर दें, अच्छे से वाटर ड्रेनेज होल से बाहर निकलना चाहिए, और उसके बाद जो गैप आप बीच में रखेंगे अच्छे से चेक कर लीजिए। कोकोपीट ऊपर से सूखा दिखता है, ड्राई दिखता है, लेकिन अंदर थोड़ा सा उसको हटा के देंगे तो नीचे मॉइस्चर बना रहता है उसके। तो ध्यान से आपको इस प्लांट में वाटरिंग करनी है। और अच्छे से वाटर देने से पहले अच्छे से उसको हटा के, कोकोपीट को हटा के, सॉइल मिक्सचर को अच्छे से हटा के देख लीजिए नीचे अगर आपको ड्राई दिख रहा है कोकोपीट, तभी उसमें वाटर दीजिए, अदरवाइज़ उस समय के लिए वाटर को अवॉइड करिए। और इसके अलावा अगर इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इस प्लांट को ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए जो कंडीशंस हैं, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट और कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट ऑलरेडी हमने इसे दे दिया है जिस समय प्लांट को लगाया है।
तो इसके अलावा इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इस प्लांट को दे सकते हैं, वो भी 2 महीने में। और अगर इसके थोड़ा इस पॉट में, इस प्लांट में रूट बाउंडिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ समय बाद इसकी ग्रोथ एकदम रुक जाती है, तो कम से कम 2-3 साल में इसकी रिपोर्टिंग ज़रूरी है इस प्लांट की, क्योंकि रूट बाउंडिंग से फिर इस प्लांट की ग्रोथ रुक। अब चलिए बात करते हैं इस प्लांट के प्रोपेगेशन की। इस प्लांट को प्रोपेगेट सीड से और रूट डिवीज़न के थ्रू किया जा सकता है। सीड से इसको प्रोपेगेट करना आसान है, लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, और रूट डिवीज़न के थ्रू इसको आसानी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पूरे प्लांट को आप पॉट में से निकालिए, उसको वाटर से भरे टब में डिप कर दीजिए थोड़ा देर के लिए, जिससे उसकी मिट्टी अच्छे से निकल जाए। उसके बाद उसकी रूट्स को अलग अलग सेपरेट कट करके अलग अलग पॉट्स में प्लांट कर सकते हैं। इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसकी स्टेम से इसको प्रोपेगेट नहीं किया जा सकता है। स्टेम से प्रोपेगेट होने वाला ये प्लांट नहीं है, इसमें कभी रूट्स नहीं आती हैं। और इसके अलावा वाटरिंग का आपको बहुत ध्यान देना है, जो मैंने पहले भी बता दिया है। ओवर वाटरिंग की वजह से इसके शूट्स जो हैं डैमेज हो जाते हैं, नए नए जो शूट्स आ रहे होते हैं वो डैमेज हो जाएंगे। ओवर वाटरिंग होगी और अंडर वाटरिंग होगी तो फिर ये इसकी पत्तियाँ ड्राई होके ख़राब होने लगेंगी। तो वाटरिंग का ज़्यादा ध्यान देना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी बातें हो गई हैं मजेस्टी पाम के बारे में, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन बाय।